ठीक है, हम ठीक लग रहे हैं ना? परफेक्ट, बैठो। आप लोग मेरे साथ साथ चलिएगा, सीधी सी बात और नो बकवास, ठीक है? हम लोग खत्म कर लेते हैं आज एक पॉइंट। ज्योग्राफी हम लोग बहुत अच्छा खासा निपटा दी है, मॉडर्न हिस्ट्री उधर निपटा दी है, ठीक है? जो भी पुराने बच्चे हैं, नया बच्चे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते जाइएगा कि ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। मिट्टी की इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मिट्टी की इंग्लिश में मृदा बोलते हैं, सोयल बोलते हैं ना। तुम लोग भी लड़की लोग ऐसा करता है कभी कभी। इसीलिए कहते पीछे मत बैठिए, बुद्धि काम नहीं करेगा। नहीं कसबी, हाँ सही बोल रहे ना? सोहेल ने, एगो हमारा गांव में डॉक्टर है सोहेल, बड़ा खत्म डॉक्टर है। वो पैसा देख के हिसाब से दवाई देता है, बोलेगा कितना लाया, बोलिएगा 100 रुपया, 100 रुपया का दवाई देगा। बाई चांस कैसे पब्लिक 2,000 ले आता है, तो फिर हम एक वहां बैठे थे, जान पहचान अच्छा, हम अंकल अंकल कहते हैं, वो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, हम भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। बैठे एक स्टूडेंट, एक आया लड़का, बोला दवाई लेना है। बोले क्या चाहिए? बोलता माथा दुखा रहा है। तो बोला कितना रुपया लाया? तो बोलता 50 रुपया। 4 गो टैबलेट दिया, 2 कैप्सूल दिया, 1 एंटीबायोटिक दिया, बोला 50 रुपया। ये होता है, ठीक है? तो वो सब छोड़िए, चलिए हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है? अब देखिए वो पहले मिट्टी, मिट्टी आता है, क्या आता है? देखिए सुनिएगा, मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाले दानेदार परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? वो जमीन देखा है, ऊपरला फर्श। देखिए बात सीधी सी है, समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है? जो पॉइंट लिखेंगे आप लोग और सही पॉइंट बनाइएगा, ठीक है? दानेदार परत जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों से विखंडित होने में या होने उनमें से वनस्पति और जीवों के सड़े गले तथा जलवायु की क्रिया निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप ले लेती है। माने इधर सीधी सी बात, चट्टान का टूटना, सड़े गले पदार्थ, जीव जंतु जो भी मरता है, बहुत वर्षों के बाद क्या चीज का रूप ले लेता है? मृदा का। समझ में आ गया बात? अब आगे चलते थोड़ा सा। इसका निर्माण चट्टानों के घिसावट से होता है, जिसके अत्यधिक समय लगता है। मिट्टी के अध्ययन विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। सीधी सी बात, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? पहला आप लोग के पॉइंट क्या खत्म हो गया? मृदा क्या है? क्या है वो? मृदा क्या है? ये बात समझ में आ गया आप लोग को? अभी और आगे चलते हैं, ठीक है? मिट्टी की 5 परत होती है। कितनी परत होती है? ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं कि मिट्टी कितने भाग में बटा है, सिर्फ पढ़ा रहे हैं मिट्टी के परतें कितनी होती है? 5। कोई दिक्कत? मिट्टी के 5 परतें होती है। इन 5 परतों को मिलाने पर मृदा परिच्छेदन या प्रोफाइल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वो प्रोफाइल। डीपी नहीं लगाते हैं, प्रोफाइल, डिस्प्ले पिक्चर। डीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्प्ले पिक्चर। अरे हमको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है? मिट्टी के कितने परत? 5 परत होता है। कितना परत दो? 5 परत। और वह जो होता है वो मृदा परिच्छेदन, मैंने सुनिए बहु, इन 5 परतों को, मैंने पांचों को, क्या बहु, 5 परतों को मिलाने पर क्या होता है बहु? इन पांचों को क्या कर दिए बहु? मिला दिए। क्या कहिए? मिला देने पर उसको क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदन कहते हैं। कहते हैं मृदा परिच्छेदन या परिच्छेद। कोई दिक्कत? क्या हुआ? कोई तकलीफ है? समझ में आ गया? पहला वो बता दिए वो मृदा किसे कहते हैं। हम आएंगे वो मृदा कितने प्रकार के हैं, वो बाद में आएंगे। दूसरी बात बहु, मिट्टी के कितने परत बहु? 5 परत है बहु। वो 5 परतों को मिला को ही क्या कहते हैं बहु? मृदा परिच्छेद कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गया? आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा उसे ही पहला लिखिएगा बहु मृदा क्या है। हाँ क्या हुआ? व्हाइट आ गया पूरा, दिन नहीं दिख रहा? आप कहाँ बैठिएगा? बैठिए अगुआ के, हट जाओ, आने दो नहीं तो मार देगी यू।
ठीक है बहु। देखिए क्या बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा वो मृदा, पहला पॉइंट हो गया बहु। फिर बहु मिट्टी के परत, दूसरा क्या बहु, मिट्टी के परत होते कितने बहु, 5। दूसरा बहु परिच्छेदन किसे, परिच्छेद किसे कहते, क्या बहु, जानते हैं जब ये अकेला में नहीं बोलता है, याद तुम्हारी जब जब आएगी ना, हमारा हिसाब से पढ़िए, याद तुम्हारी कब आती है। कभी सुना बाबू स्कूल जाते समय किसी की याद आ रहा है, कभी सुना मेला में कोई उसी को मिस कर रहा है, कभी सुना। आधा प्रॉब्लम तो क्या है, लोग फ्री है, बिजी आके देखिए प्रॉब्लम में ना आएगा आधा से बेसी, समझाया। दूसरा बहु याद कब आता है, जब आप फ्री रहते हैं। तो बहु फ्री कब रहिए, एक वो सादा पेज लेकर हमेशा बैठिए। स्टूडेंट लाइफ में बड़ों के पैकेट में नोट, स्टूडेंट के पैकेट में एक ठो व्हाइट पेज होना जरूरी है। वो लिखा है बाई चांस आपके जो बैठल है वहां लिखिए बहु मृदा, क्या लिखिए, मृदा। बीचे में लिखिए मृदा कितने प्रकार के हैं, मृदा किसे कहते हैं, मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी कितने प्रकार के हैं, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। बीच में खींच के सब रिवाइज कर लीजिए। अब बोलिए भैया ऐसे तो नहीं होता, नहीं होता ऐसे, आप करना चाहते नहीं है, ठीक है, करिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बोल लिए, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ आगे बहु हम सीधा पॉइंट पे इसलिए डायरेक्टली आ जाते हैं ना कि आप लोग को डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। कितने बजे थे बहु, 5। मिट्टी के परते कितने, कौन कौन बोले थे, पहला मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं, लिख दे, GIY, ठीक है, पेडोलॉजी। कोई दिक्कत, मिट्टी का अध्ययन क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। समझ में आ गया बात, जिसको ये बात समझ में आएगा करेंटली पूछिएगा। ये देखिए पहला नंबर आप लोग में शर्म, आप लोग कौन सा खानदान के जो शर्म है, बिल गेट्स के बाल बच्चा है जो शर्म, शर्म नहीं होना चाहिए स्टूडेंट में। हम लोग तो पढ़ने आए हैं, लजाने थोड़ी ना आए हैं, क्या लजाता, नहीं दिख रहा, चेयर हटा दे। ठीक है, कोई दिक्कत, शर्म आप लोग में नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पूछते जाइएगा। अभी हम इसे 5 परत पढ़ा है, पहला क्या अध्ययन क्या पढ़ा रहे हो, पेडोलॉजी। कोई दिक्कत, होते कितना वो 5। पहला होरिजोन, आप लोग पढ़िएगा हरिजोन, ठीक है। दूसरा बहु इंग्लिश ये ठीक है ना, अब देखिए हॉरिजॉन को HOR लिखे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए हरिजन 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 हरिजन, कोई दिक्कत नहीं, हरिजन नहीं पढ़ दीजिएगा, ठीक है। एक ओ होता है ABC और R, कोई दिक्कत। मट्टी के कितने परत, पहला नंबर देखिए याद रखने का तरीका, सब में क्या लगा हुआ है, हरिजन नहीं हॉरिजन, ठीक है। याद रखिए OABCR, कोई दिक्कत, OABCR, OABCR, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। मिट्टी के कितने परते, सब में क्या लगा है, OABCR, कोई दिक्कत, समझा गया। अब आते हैं बहु ओरिजन, अब आते हैं बहु इसमें बहु ओरिजन ओ में, ठीक है। इसमें हार्मोन, इसे हार्मोन्स कहते हैं, क्या कहते हैं बहु, हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, जो करना कहिए रहिए, कोई दिक्कत। हाँ हार्मोन्स, हाँ यह मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ तथा खाद पाए जाते हैं, यह जंगल की मृदा में अधिक पाई जाती है। माने वो इसमें कार्बनिक मात्रा अधिक पाई जाती है, ये मृदा जो होता है वो जंगल में
अधिक पाया जाता है। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गया? हरिजन ओक क्लियर है? किसी को दिक्कत? ये मृदा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है भाऊ? जंगल में पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वो सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। वो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बनिक। कोई दिक्कत? कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है भाऊ। खाद पाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है भाऊ? जंगल में। ये मैटर क्लियर हो गया आप लोग को? कोई दिक्कत? जानते हैं बी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एक फिल्म देख रहे थे, नो एंट्री, उसमें एक हीरो रहता है, हमेशा बोलता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हमेशा बोलते रहता है। हम बोलते हैं उसका मतलब जो भी हो बी पॉजिटिव मतलब आप लोग अपने प्रति ईमानदार रहिए। समझ में आया? पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिएगा, आगे जाकर सक्सेस कर जाइएगा। समझ में आया? आज ये पढ़ा ले बाबू सोना के चक्कर में, एक दिन जब आप पढ़ लिख कर सक्सेस कर जाइएगा ना, तो फिर आपको याद आएगा वो दिन कितना पागल थे, एक पागल के चलते रोते थे, और ढेर पागल घुस जाएगा तुरा पीछे। समझ में आया? ये समझ आ गया? एक तीन चीज देखिए, कार्बनिक पदार्थ, खाद्य पदार्थ सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है वो हरिजनों में। ये मृदा पाया सबसे ज्यादा कहा जाता है? जंगल में। ये बात याद हो गया? अब आते हैं किसका पारी है? ए में। आइए सबसे ऊपरी पर अपने हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसे ऊपरी ऊपरी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं वो? इसे ऊपरी मृदा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं वो? कल एक दोस्त मिला था, उसका नाम था पंकज, कौन सेक्टर है, उस जब लड़ा हुआ था ना, खेला खेली हम लोग, ढेला मारा मारी खेलते थे। स्कूल जब बन रहा था ना, मिट्टी होता था ना, बड़ा बड़ा ढेला, मिट्टी पड़ा, मिट्टी का याद आ गया, दोस्त का भी याद आ गया। मिट्टी से के मारा मारी खेलते थे, तो हम लोग ढेला मारने में आगे थे। हम वही पंकज, नीतीश एक तरफ रहते थे, वो तीन दोस्त एक तरफ रहता था। अब बड़का ढेला मारने लग गया, माथा पर ही, और बेहोश हो गया। अब हमने कहने लगे भगवान आधा किलो लड्डू चढ़ाएंगे, पूरा गच दिए। अब उठ गया। अब नीतीश की बोलता लड्डुआ कैसे चढ़ेगी, पैसा तो नहीं है बाबू। इसीलिए कभी अनाप शनाप गचना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? एक आध लड्डू गए अलग बात था, हमने तो खाई नहीं मिलता था उस टाइम आधा किलो लड्डू। तो वह बात है बहु, ओवर ली, हम लोग ओवर बात करते हैं, करते कुछ नहीं है। आई नहीं कि पानी नहीं थापे, दूसरा लग गया पानी थापा, ठीक हुआ बेचारा, मास्टर दम भर मारा हम लोग करके। ठीक है बहु, ऊपरी परत को क्या कहते हैं बहु? कोई दिक्कत? यह बहुत ही उपजाऊ होता है, इसमें कीड़े मकोड़े और चूहे रहते हैं। कीड़ा मकोड़ा और चूहा रहता है, उसे क्या कहते हैं? ऊपरी मृदा को क्या बोलते हैं? सेक्शन ए कह सकते हैं, कोई दिक्कत? सेक्शन ए, इसे ऊपरी मृदा भी कहते हैं बहु। इसे ये बहुत उपजाऊ परत है, इसमें कीड़ा मकोड़ा चूहा ये सब रहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझा गया तक ले? अब आते हैं बहुत सेक्शन बी, हरिजन बी। कोई दिक्कत? बड़े पेड़ पौधे के जड़े हरिजन बी तक जाते हैं। माने इतना जान लीजिए, वो छोटा छोटा पौधा उधर क्या रहेगा वो? हरिजन ए तक ले। बड़ा पेड़ पौधा कहां जाएगा? हरिजन बी तक ले जाएगा। कोई दिक्कत? हरिजन सी, जो खेतों के लिए अच्छी नहीं है, खेत के लिए कौन अच्छा ना है? सेक्शन सी, खेत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जिंदगी के लिए लड़की सही नहीं तो खेत के लिए भी सही नहीं है। समझ आया? सही बात है, नहीं बनाता तो यहाँ स्वर्ग रहता न? बेकार नहीं है, बेकार तो हम लोग है जो तुम लोग के पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। भगवान तो ठीक है किया, इसीलिए धीरे से बोले, माइक में आवाज नहीं गया होगा। देख लिए? अब आते आ रहे बहु, यहां केवल पत्थर पाए जाते हैं। क्या बहु? वो उसी चलता है। देखिए बहु, अब यहाँ डिवाइड करते हैं। सबसे ऊपरी परत हार्मोन्स कहते हैं। ऊपरी परत बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा रहता है। कोई दिक्कत? सेक्शन बी, पेड़ पौधा जो बड़ा होता है उसके जड़े हरिजन बी तक जाता है। खेत के लिए एकदम आवश्यकता नहीं है। आर में खाली पत्थर पाया जाएगा। परत कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन? ओ ए बी सी आर, सब में क्या लगा है? रिमेंबर? क्लियर हो गया? किसी को डाउट? 1%?
किसी कुछ पूछना है इतना में? मिटा दे, समझा गया? तुम लोग खुद प्रॉब्लम है, तुम लोग क्या प्रॉब्लम होगा? पूछ लिए दिल के तसल्ली के लिए। और जानते हैं लड़की लोग बोलती पूछने का है, प्रॉब्लम है तो लड़की। अच्छा बता बहू, जब लड़की फिटफाट होगी ना तो घुरिया चलेगी लड़कवन के आगे पीछे, देख लो कैसा लग रहा है। आज जब बोल देगी कि स्मार्ट लग रही है तुरंत तो सामने से भाग जाएगा। अच्छा बताइए, तो आप लोग पार्टी वार्टी में देखे हैं तो फिट होकर आप लोग कहा जाते हैं? सीधी सी बात, नो बकवास। हाँ, कहा जाते हैं? अरे पूजा के लिए अलग ड्रेस, वो पूजा के लिए अलग ड्रेस, छठ के लिए अलग ड्रेस, दीपावली के लिए अलग ड्रेस, पार्टी जाने के लिए अलग ड्रेस, और घर में खाना पकाने के लिए अलग ड्रेस। इतना कोई ड्रेस रखता है? समझा गया? हम क्लियर। अब देखिए, अब आप देखिए सेक्शन पढ़ा देखिए बाई चांस ऐसा बात तो लोग बदनाम करा देगा हमको। एक उस बॉटल फर्क से था। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे तो लोग देख रेख करते रहना, समझा? लड़के लोग तो है जो हमको इतना इन लोग से बचाते रहता है। हाँ चुप। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अभी हम कोई डिजाइन कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। कोई दिक्कत? इस पे उगा हुआ घास उस क्या होगा? वो पौधा को डिजाइन करने नहीं आता है, समझा? लड़की भर पार कर सकते हैं। ठीक है, ये पौधा है वो। क्या लिखने जा रहे हैं? ये बोला लड़का लिखे जा रहे हैं हरिजन। कोई दिक्कत? एस लगा दिए, ढेर सारा जॉन आएगा उसमें। कोई दिक्कत? इस एरिया को देख रहे हैं, ऊपरी परत इसको बोलते हैं वो। आप लगा देंगे HO। HO का मतलब क्या? हॉरिजॉन O। ये हम बताए थे जब एक्सप्लेन किए थे। ये सबसे ऊपरी परत है, इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, ये बहुत उपजाऊ होता है। क्लियर? इसमें हार्मोन्स का निर्माण होता है, इसे हार्मोन्स भी कहते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक बात आ गया? चलिए दूसरा पॉइंट क्या पढ़ाए थे? अब ये पौधा है वो, क्या वो? पौधा तो जड़ बड़ा आता होगा नीचे ना। जड़ उड़ा रहा, कोई दिक्कत? यहां जल अवशोषित भी कर रहा है। क्या कर रहा है वो? कभी कभी देखते हैं। अच्छा बताइए, एक गिलास पानी लीजिए, एक पेड़ में दीजिए, क्या जड़ तक चल जाएगा? एक छोटा सा पौधा लीजिए, गिलास पानी दीजिए, पेड़ क्या होगा? माँ बाप तक चल जाएगा। समझ आया? उसी अनुसार से कुछ सिंचाइयां तक होती है। क्या होता है वो? कोई दिक्कत? जिसको बोलते हैं वो सरफेस। क्या वो? ये हरिजन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह, कोई दिक्कत? यहां तक जाएगा। अब देखिए बहु, कुछ जो होता है पौधा वो उसका जड़िया ज्यादा तक जाता है, हमने बताए थे सेक्शन बी में। सेक्शन बी क्या बताए थे हरिजन बी? बड़े पेड़ पौधे के जड़ जो होता थोड़ा सा तह तक जाता है। क्या था बहु? तह तक जाता। लीजिए, इसका जड़ थोड़ा सा लंबा हो गया। क्या हो गया वो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सब सॉइल बी। कोई दिक्कत? सी में बहु क्या पता, क्या पढ़ाए थे? खेत के लिए आवश्यक नहीं है, ए ने बोले थे। अभी जड़े जो होता है वो समाप्त हो जाता है। सी बी तक क्या रहता है? जड़ रहता है, सी तक जड़ नहीं पहुंच पाता। सी तक जड़ की एंट्री नो। आर तक बहु, आर को बोलते हैं, कुछ लिखा है बहु बेड ड्रॉप। क्या बहु? बेड ड्रॉप।
यहां तक ले पत्थर पाया जाता है, कोई दिक्कत? सॉरी, यस, सबसे बड़ा देश रूस, हाँ रूस। खुदाई किया बड़का को, क्या वो गहराई 12 किलोमीटर तक ले गया कि 1200 किलोमीटर तक ले गया, उसके आगे जाने लगा 200 डिग्री तक ले लावा, गर्म ताप बढ़ गया, क्या जाएगा अंदर, मशीन से सब गल जाएगा। हम का नॉर्मल 30-40 को लड़की भेज दो, क्या सॉलिड काम करके चलाएगी, नहीं बोलेगी ना? तो फिर बहुत खर्चा, क्या काम भी हो जाएगा। समझा गेला, मिटा दे, कोई दिक्कत? ये डायग्राम समझा रहा है ना, जड़ कहां तक जा रहा है, बेडरॉक किसे कहते हैं, सॉइल किसको कहते हैं, मिटा देते इसको। हम बताए कि लड़कियां हाइट कम कैसे होती जा रही है, बताए सुहाने? सुहाने उस दिन क्लास से पूरा एंजॉय की थी। अरे कितना यूट्यूब चैनल हमारा अनसब्सक्राइब कर दी होगी लड़की, लड़का लोग बचाए हुए हैं अभी उनको। भूगोल के अनुसार से मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे आप लोग, क्या पढ़ेंगे बहु? भूगोल के अनुसार से मिट्टी के 2 भागों में बांटता है। पहले मिट्टी के 2 भागों में बांटता है, वो स्थानबद्ध मिट्टी, एगो स्थानांतरित मिट्टी। कोई दिक्कत? देखिए बबरी आते मिट्टी आ रहा है, क्या आ रहा है वो? मिट्टी कैसे लिखा भाजी? मिट्टी, कोई दिक्कत? कुछ हाँ, भूगोल के अनुसार मिट्टी को कितने भाग में बांटा? भूगोल के अनुसार से मिट्टी कितने भाग में, कौन कौन? सब सॉइल, और उतना हमको इंग्लिश नहीं आता। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सब सॉइल को बोलते हैं क्या? स्थानबद्ध। दूसरा क्या बोलते हैं वो? स्थानांतरित। कोई दिक्कत? भूगोल के अनुसार से मिट्टी के कितने भाग, कौन कौन? मृदा कितने परत, कौन कौन? पत्थर कहाँ पाया जाएगा? सबसे नीचे आर वाला में। हेलो, हाँ ठीक है, अभी रजौली आए हुए हैं क्या? ठीक है, दुकान लोग पास आइए ना, मैसेज कर देते हैं। समझ में आ गया, क्लियर? कौन कौन? स्थानबद्ध और स्थानांतरित। कोई दिक्कत? अब सुनिए बहु, स्थान वृद्ध होना चाहिए कि बद्ध हो लिखा चाहिए? स्थानबद्ध, क्या कह रहा है पूछिए तो, ना छोड़ दीजिए। ठीक है, अब सुनिए बहु, इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या बहु? लॉक वाला बटन दबाइए ना। वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुकी रहती है उसे क्या कहते हैं? स्थानबद्ध। माने वैसी मिट्टी जो अपने स्थान पर बनने वाले और अपने स्थान पर ही रुकल रहता है उसे क्या कहेंगे? नहीं लग रहा स्थान है तो स्थान पर नहीं रुकल रहेगा, बिल्कुल लड़का जैसा, यहाँ है यहाँ। लड़की लोग थोड़ी ना यहाँ भी खाया वहां भी खाया, यहाँ घर की मिट्टी वो घर ले चल गया, समझ में आया? जैसे में बहु काली लाल लेटेराइड, जैसे में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइड मिट्टी। कोई दिक्कत? स्थानबद्ध मिट्टी किसे कहेंगे? वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान पर ही रुकी रहे उसे क्या कहेंगे? स्थानबद्ध मिट्टी। समझा गया? स्थानबद्ध सुनने क्लियर? खुशबू स्थान में समझ आया? वैसी मिट्टी जो बनता भी अपने स्थान पर है और अपने स्थान पर रुकल ही रह जाती है उसे क्या कहेंगे? स्थानबद्ध। समझा गया? दूसरा बात इसमें क्या बताया एग्जाम्पल में? काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइड। क्या कर रहा है? मिट्टी मार खा जाएगी, डिस्टर्ब करेगी, सीधे मार खाएगी। लेटेराइड। कोई दिक्कत? स्थानांतरित मिट्टी। इसीलिए हम किसी का आंसर आप लोग से रटवाते नहीं है, 1-2 बार समझाएं, बोल दिए, समझ में आ जाना चाहिए। आप लोग 1-2 बार क्लास देखिएगा ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग को भी समझ आएगा। कौन बार पैसा लग रहा है क्लास देखने में? नहीं होता तो हमारा क्लास से चलाइएगा, वाईफाई फ्री है, समझ आया? 100 को कनेक्ट कर सकते हैं। वैसी मिट्टी जो अपने बनने वाले स्थान को छोड़कर वायु या जल के दूसरे के स्थान पर चली जाती है उसे स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। जैसे में जलोढ़ मिट्टी,
माने वैसी मिट्टी बनता अपना स्थान पे है, हवा पानी तूफान के साथ उड़ियाल पुड़ियाल चल जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित। समझा गया? जैसे में लड़की, समझा गया आप लोग के? उड़ियाल पुड़ियाल के चल जाएगी, तूफान उफान चलता देखते लड़की लोग घर में रहेगी, तो लड़की लोग खाने नहीं खाती है, भाव खाती है, इसीलिए पतली दुबली हो जाती है। अब कोई लड़की खाली खाना पर पड़ जाती है, देखते 10 का नहीं है। हाँ, अब देखिए बहु, भारतीय कृषि के अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी के 8 भाग बताए हैं। कितना बहु? सीधी सी बात बहु, भारत के कृषि अनुसंधान के अनुसार से मिट्टी को कितने भाग? 8 भाग। कितने भाग बहु? कोई दिक्कत? वो 8 भाग कौन कौन है पढ़ते हैं। इसका कौन बताए थे एग्जाम्पल में? जलोढ़ मिट्टी। इसको बहु काला लाल और लेटेराइट। कोई दिक्कत? ये अपना स्थान पर बनता, अपने तो रहता, ये बनता अपना तो ये दूसरों से चल जाता। समझ में आया? जैसे में बहु नहीं, जलोढ़ मिट्टी, बार बार लड़की ना बोलो, घुसा जाएगा कमरा के, मारेगा मुंह का नकोच लेगा तुमको। हाँ चुप रहो, तुम बोल रही है, चुप रहने के लिए भी तुमको धमकी मिल रहा है। बोलो क्या बोल रही है, बोल जोर से, क्या बोल रहे हैं? हाँ तो सुन जाएगा। चलो अब देखो बहु, भारत की मिट्टियां कितने प्रकार की? समझा गया? कोई दिक्कत? क्लियर? भारतीय अनुसंधान क्या हुआ? ना दिख रहा? दिख रहा अभी भी? ठीक है? हाँ वो भी आ जाता होगा ही फिर, कितना चला है। हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ बोल ले जाएगा ना। हाँ कोई दिक्कत? क्या प्रकार के हम बोले थे बाबू? पहला मिट्टी, मिट्टी बार में एम लिख देंगे, एम से मिट्टी समझ जाएगा, ठीक है? जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा बहु, तीसरा बोलते जाइएगा, फिर बताइए। अगला पर्वतीय। चौथा दलदली मरुस्थलीय। फिर क्या बहु? लवणीय, लवणीय। मिट्टी कितने प्रकार के? भारतीय अनुसंधान के अनुसार से भारतीय मिट्टी कितने प्रकार के? कौन कौन? लवणीय, जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, पर्वतीय, दलदलीय और मरुस्थलीय। कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? इसको याद करने का तरीका ढूंढ ले। 8 को याद करना बड़ी मुश्किल है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जलाकर लौट आना। क्या? जलाकर लौट आना। जैसे कोई दिक्कत? ला से? का से? रा से?
रेगुर, काली मिट्टी को ही रेगुर बोलते हैं ना, वो रख ले। ले से लेटे, कोई दिक्कत और कुछ हो? इतना याद रख लीजिए, मरुस्थलीय, लवणीय, दलदल याद रखिएगा, आना ही नहीं है बाकी ट्रिक में, इतने बहुत है। समझ में आया? क्लियर? याद हो गया सबको? जलाकर लौट आना, ज से जलोट, ल से लाल, क से काली, आर से रेगुर, ले से लेटेराइट, बचल को चाहिए दलदलीय, मरुस्थलीय और लवण पर्वतीय। पर्वत पे चढ़े, पर्वत था क्या? दलदल। दलदल के बाद गए मरुस्थल, मरुस्थल के बाद वो मरुस्थल कैसा था? लवणीय। याद हो गया आप लोग के? क्लियर? किसी को डाउट? मिट्टी कितने प्रकार के वो? भारत में सर्वाधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी? कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। किसी को दिक्कत? याद हो गया यहां तक ले? अब जलोढ़ मिट्टी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जो 8 मिट्टी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या है बार बार? हेलो, ठीक है, उनको बोलिए ना, वो सॉल्वेंट दीजिए, उनको फोन दीजिए, फोन दीजिए उनको। अच्छा ठीक है, हम उसको बात कर लेंगे बाद में, और ठीक है हम बात कर लेंगे बाद में, जाके लेकर आके हम खुद ही लेकर चलाएंगे। नहीं, हम खुद लेकर चलाएंगे। एक प्रॉब्लम हमको तरीके था, फोन भी ऐसा से आता है ना, पता नहीं। देखिए मिट्टी 8 प्रकार का होता है बहु, यहां तक किसी डाउट हुआ? मिटा दे। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आप लोग पीछे भुन 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 करते हैं, मधुमक्खी बहुत खतरनाक आवाज आता है, और लड़की लोग को जिंदगी में सुधर सकते हैं। आप ही लोग 2-4 जो लड़की है ना, वही बदनाम करे लड़की जाति को। पूरा यादव जाति समाज में जो यादव नहीं खराब है, 2-4 को यादव खराब, वही प्रकार से आप लोग लड़की है, 2-4 लड़की पीछे बैठ जाते हैं, गुन करते रहते हैं। हाँ, क्लासे में अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा शाम को बताते हैं, वही सब आज मीटिंग है, उसको एडजस्ट करके बताते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है रहा, कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग मिट्टी पढ़ लिए। भारतीय अनुसंधान के अनुसार कै प्रकार का होता है? 8 प्रकार के। पहला प्रकार कौन पढ़ाए थे? जलोढ़। कोई दिक्कत बहु? जलोढ़ मिट्टी हम लोग देखेंगे। आज ही इतना फोन आ रहा, ठीक है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सा मिट्टी? कोई दिक्कत? इसमें दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी कहते हैं। इसे कौन, इसके 2 नाम और है बहू? कौन मिट्टी बहू? दोमट और कोई दिक्कत कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियां द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में से लगातार मैदानी क्षेत्रों में बिछाई जाती है, बिछावल रहता है, यह होता है। कोई दिक्कत बहु? सुनिएगा बहु, इसे बहु 2 नाम से जाना जाता है, दोमट और कछारी। स्वीटी कहाँ ध्यान लगे ले है? नहीं पढ़ना, जाइए गेट से बाहर चल जाइए। छोटिया बोलने बैठती है, ठीक है। इसमें दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं बहु। जलोढ़ मिट्टियां नदियां द्वारा, इसके द्वारा बहु, नदी के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से लाकर, क्या बहु? पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। माने की करता है बहु? नदी पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा दिया जाता है। कोई दिक्कत बहु? अब बहु जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कोई दिक्कत? यह 43% क्षेत्र पर पाई जाती है।
कितने परसेंट क्षेत्र पाया जाता है? 43% क्षेत्र पर पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, कोई दिक्कत बहु? ये नदी वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। नदी के क्षेत्र में अधिक क्या देखा जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। कोई दिक्कत बहु? इसका विस्तार उत्तर भारत में है। इसका विस्तार उत्तर भारत, इसका विस्तार बहु उत्तर भारत में। कोई दिक्कत? लग रहा है क्लास में लगातार 6 दिन छुट्टी देना पड़ेगा, 29 से 6 मार्च तक ले। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ऑफलाइन भी वाला बच्चा ऑनलाइन में आ जाइएगा। उस टाइम क्लास हम ले लेंगे नाइट को 10-11 बजे का खंड बना लेंगे। आप लोग को क्लास सेम टाइम पर अपलोड कर देंगे, आप लोग घर में देख लीजिएगा, क्योंकि यज्ञ होने वाला है और वहां पर्सनली मेंबर लोग को बोला है कि वहां रहना है। ठीक है, समझा रहा? आप प्लस में पढ़ा भी नहीं पाएंगे, बहुत सारा साउंड लगा हुआ है, आ जाएगा बॉक्स लगा हुआ, साउंड आ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, आए छोटा मोटा पूजा नहीं है कि हम कॉल कर देंगे बाजा बंद हो जाएगा। ठीक है, हमको भी अच्छा नहीं रहेगा जब वहां सरकारी स्कूल एडजस्ट कर रहा है, हम क्या चाहिए, एडजस्ट कर लेते हैं। 6 दिन रेस्ट कर लीजिएगा आप लोग के घर में ऑनलाइन क्लास सुविधा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? सेम टाइम पे अपलोड करा दिया जाएगा। जब जलोढ़ में बहुत कम मात्रा में बालू हो तो उसे क्या कहते हैं बहू? कॉप कहते हैं। देखिए बहू, कॉप किसे कहते हैं? कॉप जब जलोढ़ मिट्टी में बहू बलुआ बहुत कम मात्रा में, क्या बहू? जब जलोढ़ में जाइए, जब जलोढ़ में बहुत कम मात्रा में क्या हो? बालू। जब जलोढ़ मिट्टी में बालू बहुत कम मात्रा में हो, क्या बहू? बालू बहुत कम मात्रा में हो तो उसे क्या कहेंगे? कॉप कहते हैं। कोई दिक्कत? जब जलोढ़ में अधिक मात्रा में बालू मिलता है उसे क्या कहते हैं? दोमट। देखिएगा इधर, देखिए, जब बहु जलोढ़ मिट्टी में बहु बालू की मात्रा क्या रहे? कम रहे, उसे क्या कहेंगे? कॉप। जब बालू की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में अधिक रहे तो क्या कहेंगे? मैटर क्लियर? ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही गेहूं, मक्का, सीधी तिलहन, आलू खेती के लिए की जाती है। कोई दिक्कत बहु? माने बहु ये जो होता है बहु, ये जो होता है बहु दोमट मिट्टी, ये धान के लिए काफी मशहूर है। सीधी सी बात है बहु, जलोढ़ मिट्टी ये सब के लिए बहुत उपजाऊ चीज है। ठीक है, क्षेत्र बहु इसे सुनिएगा। अब इसका आते हैं क्षेत्र बहु। कोई दिक्कत? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान, इसका क्षेत्र क्या है बहु? क्षेत्र क्या है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान क्या और तटीय मैदान। आप प्रचुरता का मतलब जानते क्या होता है? प्रचुरता का मतलब, प्रचुरता का मतलब जानते क्या होता है? छोटका मुठाक पटक देगा तोरा। प्रचुरता का मतलब समझते क्या होता है? अत्यधिक। देखो मोमोज, समझे? हंस कह रहे हैं? बिन बोलाई बारात, लड़की की हंसी, लड़की की हंसी या कुत्ता के खामोशी कभी भरोसा करे चीज नहीं है, कब क्या कर बैठी। समझे? एक लड़की थी, तुमसे बात नहीं करेंगे कई तारीख तक ले, खाना नहीं खाएंगे मत खो, हम चल जाएंगे चल जू, ऐसा उसको बोल दीजिए, उसका जी भर जाएगा, फिर ये सब कभी नहीं बोलेगी। समझना यार? सिर्फ ऐसा बोल दीजिए। नहीं बोलता, अच्छा बताइए, बोलता हम तुमसे बात नहीं करेंगे कई तारीख तक ले, तारा आसमान से वो तारा टूट जाएगा, तारा कमी हो जाएगा जी। वहां गैलेक्सी में कई करोड़ आकाशगंगा, 100 अरब, एक टूट की होगा, जाओ हट्टी पर ढेर सारा धुनाल चलता है। ये है घमंड में लड़की लोग। भिंडी नहीं देखे आप लोग? अभी कैसे बिक रहा है? 80 रुपए किलो, जब भिंडी टाइम आता है तो 2 रुपए किलो। ये घमंड में मत रहिए, सबका भाव गिरता है। आज का न्यूज़पेपर कल का क्या है? कचरा। न्यूज़पेपर की देखिए कितना रुपये मिलता है अभी जी? 5 रुपये में, 10 रुपये में। अगला डेट वाला वही न्यूज़पेपर रद्दी विसाव, वही लड़की लोग को समझना चाहिए।
ठीक है। दुल्हन के देखे आप लोग, स्टेज पे उसको सब सेल्फी लेवल तरसता है। रुक जाइए, 1 महीना बाद उसका घर है, ओले डाल पटाल मिलेगी, हड़िया बर्तन करते, इंतजार कीजिए। नहीं बोलता है गाना में, इंतजार का फल, कोई बोलता है इसका थोड़ा प्यार का मजा लीजिए। कहावत क्या है, इंतजार का फल मीठा होता है। मीठा क्या होगा, थोड़ा पचकल होगा, मेहनत के फल ना ना, इंतजार के फल बहुत मीठा होता है। हमारा समझ पढ़िए ना। देखिए बहु, दोमट मिट्टी में मिटा दिए, जलोढ़ मिट्टी सुनिएगा बहु, उसमें चूना पत्थर तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन बहु, चूना पत्थर और पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। कमी बहु, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हार्मोन्स की कमी। आप लोग के 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है और किसकी कमी होती है। आप लोग कमेंट में आंसर दे, सही से सुनिएगा, ठीक है। अब आते काली मिट्टी, क्या आते बहु, अभी कौन सा मिट्टी खत्म किए, अब किसका पारी आया, ये हो जिद्दी है। जलोढ़ खत्म कर दिए, दूसरा कौन है बहु, काली लिखे में डर लगता है हमको। हो गया। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ, इसे लावा निर्माण मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, बेसाल्ट चट्टान, चट्टान जब हम पढ़ाए होंगे उसमें बताए होंगे, बेसाल्ट का टूटने से कौन सा मिट्टी निर्माण वो, काली मिट्टी। बेसाल्ट जो चट्टान हुआ बहु, उसको टूटने फूटने से कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी बहु, इसे लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बहु, इसका एक और नाम है बहु, कौन, लावा, लावा निर्मित मिट्टी कहते हैं। कोई दिक्कत, काय अल्लाह का राजी सगुन, क्या हुआ आपको, कोई प्रॉब्लम है तो कहिए। इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बहु, हार्मोन्स। इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है बहु, हार्मोन्स। यह मिट्टी सबसे ज्यादा जल सोखती है, सबसे ज्यादा सोखती है, क्या बहु, जल का हम गल निकल जाते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा की भी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को कितना नाम, रेगुर, क्या बहु, और बहु, और बहु, ये 3 मिट्टी इसको कहते हैं। कोई दिक्कत, कपास, काली मिट्टी कितने नाम, रेगुर, कपास, लावा, कोई दिक्कत। इस मिट्टी का काला रंग, इस मिट्टी का काला रंग जो होता है वो टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। अब वो एक काला, जो पहला नंबर वो, एक काली मिट्टी का रंग, क्या बहु, रंग काला क्यों होता है, क्यों, कोई दिक्कत बहु, टिटेनीफेरस, फेरस, फिर हल्ला होने लगा ना, तुमसे पूछा जाएगा काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। कोई दिक्कत। यह कपास तथा गन्ना के उत्पादन के लिए अच्छी है, कपास और गन्ना के लिए अच्छा है, किसके लिए, और भारत में गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। कोई दिक्कत, अब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। भारत में 100 रुपया होता है तो 45 रुपया कर ले, कहां से देता है, गन्ना देता है। कोई दिक्कत, उत्तर प्रदेश से, फिर वो महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र। ये सब बातें याद रखिएगा। ऐसे भी कोई दिक्कत है, जब कृषि स्टार्ट करेंगे ना तो पूरा ऐसा पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत बहु, यह क्षेत्र पर कितना % पाया जाता है बहु, ये पूरा क्षेत्र पर कितना, 13%। कोई दिक्कत। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, कोई दिक्कत,
उत्तरी कर्नाटक कहाँ का? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक। कोई दिक्कत? अब आते हैं वो लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी। दो मिट्टी को निपटा दिए, आप लोग को समझ में आ गया कि बाकी कल रहने दे? रह दे, रह देते हैं, अगला क्लास देख लेंगे कल, ठीक है? कोई दिक्कत? आप लोग रिवाइज कीजिएगा सही।